हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे की आपकी जितने भी एग्ज़ाम हैं 2024 में या आगे की जितने भी एग्ज़ाम रेलवे कंडक्ट कराए उनके लिए हम मैथ पढ़ रहे थे और टाइम एंड डिस्टेंस हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। और अपने टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसकी मैंने आपके लिए 3 क्लास अपलोड कर दी है। आज अपनी चौथी क्लास है और आपको इस बात का भी पता होगा कि कल 14 सितंबर है। अपने पास जो कल 14 सितंबर से आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे तो 20-25 के लगभग आप फॉर्म अपना फिल कर देना। उससे होता क्या है कि आप डिले करते जाते हो, आज नहीं कल भरेंगे, कल नहीं परसों भरेंगे, उस टाइम फिर आप लास्ट में फॉर्म भरोगे तो आरआरबी की साइड फिर चलनी नहीं है। और आपको वैसे पता है कि अपने रेलवे की एग्ज़ाम 4-5 साल में एक वैकेंसी चाहिए। तो चलिए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था आपके लिए। आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अपने पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, उसके बाद में उस क्वेश्चन के कितने अपने पास शॉर्ट ट्रिक हो सकते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। तो पहले अपन यहाँ से बेसिक सीखेंगे, कोई भी नया टाइप स्टार्ट करे, उसके बाद में जितने उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन लेंगे और जितने टाइप से अपन वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यानी कि पहली ट्रेन 4 बजे चल रही है तो उसके आधे घंटे बाद यानी कि 4:30 बजे दूसरी ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बताइए किस समय मिलेगी यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी अपने पास 230 किलोमीटर है। तो पहले मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर अपने को एग्जाम में किस टाइप से सोल्व करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि क्वेश्चन समझना कि अपने पास जयपुर से दिल्ली की बीच की डिस्टेंस 450 किलोमीटर है और यहाँ से आप मान सकते हो कि एक कार या बस या ट्रक जयपुर से दिल्ली जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दिल्ली से जयपुर दूसरी गाड़ी या कोई भी अपन साधन मान सकते हैं वो आ रहा है किस स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और ये भी चल रहा है 4 बजे चल रहा है और ये भी यहाँ पर कितने बजे चल रहा है 4 बजे चल रहा है। तो अपने को यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि दोनों कितने बजे मिलेंगे और दूसरा क्वेश्चन अपने को यहाँ से क्या पूछेगा कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे या दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन आए तो उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि मैंने आपको किसी ज़माने में जब मैंने बेसिक पढ़ाया था टाइम एंड डिस्टेंस का तो मैंने आपको बताया था कि दो लोग हैं ए और बी, जो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं 4 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि ए भी 4 बजे चलना शुरू करता है और बी भी 4 बजे चलना शुरू करता है। ये बीच में या कहीं भी दोनों मिल सकते हैं। ये मान लो यहाँ पर मिल रही है 6 बजे मिल रहे हैं तो पहला व्यक्ति कितने घंटे चला 2 घंटे चला और दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चला 2 घंटे चला। तो दोनों का यहाँ पर टाइम क्या अपने पास सेम है। अगर यहाँ पर आप बोलो कि सर दोनों को 7 बजे मिलाएंगे हम तो पहला व्यक्ति 4 बजे चलता है और 7 बजे पहुँचता है। तो यहाँ पर कितने घंटे चला पहला व्यक्ति 3 घंटे चला और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी कितने घंटे चला 3 घंटे चला। तो दोनों का यहाँ पर क्या है टाइम सेम है। और अपने को क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये दे रखा है कि पहला व्यक्ति भी जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा है 4 बजे रवाना होता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा व्यक्ति दिल्ली से जयपुर की तरफ आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने बजे 4 बजे।
तो दोनों का टाइम अपने पास यहाँ पर सेम है। और मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि दोनों कहीं भी मिल रहे हैं। ये अपने पास इस साइड जा रहा है और ये अपने पास इस साइड आ रहा है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि दोनों मिल रहे हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, बीच में भी मिल सकते हैं, आगे पीछे भी दोनों मिल सकते हैं। तो दोनों का टाइम सेम है। तो मैं यहाँ पर इसका कितना मानूंगा, टाइम टी आवर्स मानूंगा। तो इसका भी मेरे को टाइम कितना मानना पड़ेगा, टी आवर्स मेरे को मानना पड़ेगा। तो अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम अपने को दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितने समय में, कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, कि अपने पास यहाँ पर स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो अपने पास जो ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तय की, तो यहाँ पर 40 इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस इंटू स्पीड। तो अपने पास यहाँ से स्पीड इंटू टाइम, तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी। और जो ये डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय कर रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो यहाँ से आप बोलोगे सिर्फ 50 टी डिस्टेंस तय करेगा। और अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जयपुर से दिल्ली की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 450। और हमने यहाँ पर कितने निकाल दी, 40 टी प्लस 50 टी, और ये किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आ गया 90 टी बराबर 450। तो यहाँ से टी का मान निकाल लेंगे। टी का मान कैसे निकालेंगे, 450 में 90 का भाग दे देंगे। तो 90 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट गया 4 टाइम, यानी कि 4 घंटे बाद में वो मिलते हैं। उन्होंने 5 घंटे बाद में, अगर 45 में हम 9 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 घंटे बाद में दोनों मिलते हैं। 4 बजे चलना स्टार्ट किया और 5 घंटे बाद में मिलते हैं। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो यहाँ से आप बोलोगे सर दोनों मिलेंगे 9 बजे मिलेंगे, यानी कि 4 में कितना ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। तो दोनों 9 बजे मिलेंगे। अगर अपने को यहाँ से ये पूछ ले कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो वो कैसे सोल्व करेंगे। हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम कितना आया, 5 घंटा, यानी कि जयपुर से देख रहा हूँ मैं डिस्टेंस, अपने पास टाइम कितना है, 5 आवर्स है। और 1 घंटे में कितने किलो, अपने पास स्पीड कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और कितना टाइम ले रहे हैं, 5 आवर्स अपने पास ले रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, 200 किलोमीटर पर मिलेंगे दोनों। अगर अपने को यहाँ से ये पूछे कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दिल्ली से अपने को देखना पड़े, तो डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब क्या अपने पास स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो 50 को फिर किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो वो दोनों दिल्ली से 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे। दोनों में से आपको यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है। अगर आप चाहो तो पहले हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, जो जयपुर से दिल्ली की, जयपुर से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, तो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे। और अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 450। तो 450 में से 200 किलोमीटर आप माइनस कर दोगे, तो जो अपने पास दिल्ली से डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 250 किलोमीटर अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। ये तो था अपने पास पहला तरीका, जो कि बेसिक तरीका है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो अपने पास इसका सेकंड तरीका और क्या हो सकता है। अगर अपन सेकंड तरीके पर बात करें तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, अपने पास जयपुर से दिल्ली की बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 450 किलोमीटर यहां पर दे रखी है। और जयपुर से जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और दिल्ली से वापस आ रहा है जयपुर की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। और यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, टाइम दोनों 4 बजे रवाना होते हैं। तो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस तो कितनी है, 450 किलोमीटर है, और अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं
तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो डिस्टेंस तो अपने को यहाँ पर कितनी दे रखी है, 450 किलोमीटर दे रखी है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 और 50 को ऐड कर देंगे तो अपने पास रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब अपने को यहाँ से पहले टाइम निकालेंगे। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 450 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, 90। तो 450 को किससे डिवाइड कर देंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट टाइम भी आ जाएगा। तो कितने समय बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद में मिलेंगे। और कितने बजे चलना स्टार्ट हुए थे, 4 बजे चलना स्टार्ट हुए थे। तो 5 घंटे बाद में मिल रहे, तो कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। और यहाँ पर अगर पूछे कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना जाएगा, 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। और अगर अपने को यहाँ से पूछे कि दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगे, तो टाइम अपने पास दे रखा है, स्पीड अपने पास है, तो 50 किलोमीटर पर आवर को 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास दिल्ली से डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। ये अपने पास था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड, और आपको एग्जाम में इस दूसरे तरीके से ही सोल्व करना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा तरीका, देखो यहाँ पर अगर तीसरे तरीके की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर अपने पास टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वहीं अपने पास किसका रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। और यहाँ पर स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 40:50 दे रखा है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 किसका रेशियो आ गया, अपने पास स्पीड का रेशियो आ गया। तो अपने पास स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 4:5 होगा। अब जयपुर से दिल्ली की अपने को डिस्टेंस कितनी दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है, 450 किलोमीटर दे रखी है। तो 9 का मान कितना दे रखा है, अपने को 9 का मान दे रखा है, 450 दे रखा है। और 1 का मान कितना जाएगा, 450/9। अगर अपने को यहाँ पर पूछे कि जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर यह पूछे कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है जयपुर से दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर 9 से कट गया 50 टाइम, तो 50 × 4। तो अपने पास यहाँ से जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे दोनों। यह था अपने पास तीसरा तरीका। ये तीसरा हम कब लगाएंगे, जब अपने पास टाइम अपने पास कांस्टेंट हो। वो कभी कभार क्या बोलता है कि आधे घंटे बाद में स्टार्ट हो रहा है, या फिर यहाँ पर बोलेगा ये चल रहा है 4:30 बजे। दोनों की अपने को स्पीड दे रखी है। फिर या तो अपने पास बेसिक तरीका होगा, फिर यहाँ पर क्या देखते हैं, सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं। और सेम टाइम के लिए डिस्टेंस कैसे देखते हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा मैं। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखना। तो देखो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए 4 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तथा उसी समय से आधे घंटे बाद, यानी कि पहली ट्रेन 4 बजे चल रही है तो दूसरी ट्रेन 4:30 बजे चलना स्टार्ट होगी अमृतसर से वापस जयपुर की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए वे किस समय मिलेगी यदि जयपुर से अमृतसर की दूरी अपने को कितनी दे रखी है, 230 किलोमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ इस क्वेश्चन का। अपने पास एक ट्रेन है जो जयपुर से रवाना होती है और कहाँ जाती है, अमृतसर जाती है। शाम को 4 बजे
स्टार्ट होती है, किस स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना हो रही है, तथा उसी समय से आधे घंटे बाद, यानी कि पहली ट्रेन 4 बजे रवाना हो रही है तो उसके आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन कितने बजे रवाना होगी, 4:30 पर रवाना होगी। किस स्पीड से आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ये अमृतसर से जयपुर की तरफ आ रही है और जयपुर से अमृतसर के बीच की डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, 230 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपने को दे रखी है 230 किलोमीटर। तो अपने पास पहला तरीका यहाँ पर क्या होगा, बेसिक तरीका होगा। अगर मैं इसका टाइम मानूँ T आवर्स, तो इसका टाइम अपने पास कितना होगा, T माइनस 1/2 आवर्स। क्यों होगा 1/2 आवर्स, क्यों होगा, क्योंकि ये आधे घंटे बाद में स्टार्ट हो रही है तो इसको आधा घंटा कम चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या माना, T माइनस 1/2 माना। और मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि दोनों ट्रेन मान लो यहाँ पर कहीं भी मिल रही है, या तो बीच में मिलेंगी या कहीं आगे पीछे मिलेगी। तो अपने को यहाँ पर स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, टाइम अपने को दे रखा है। तो जयपुर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तक कवर करेगी ट्रेन, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 40 गुणा T। डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अपने पास स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है, टाइम कितना है, T आवर्स है। और यहाँ से अमृतसर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस तय करेगी, तो यहाँ से 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, T माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपने को टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 230 दे रखी है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 40T प्लस 30T माइनस 1/2। तो अपने पास ये किसके बराबर आएगा, 230 के बराबर आएगा। तो 40T प्लस 30 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30T माइनस 15, तो यहाँ पर किसके बराबर आ गए, 230 के बराबर आ गया। अगर मैं 15 को उस साइड लूँ तो यहाँ पर 40T प्लस 30T, तो अपने पास यहाँ से आ गया 70T बराबर 230। हमें यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो 230 को किससे डिवाइड कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे 70 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करोगे आप तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे 30 मिनट अपने पास यहाँ पर लगेंगे। और अपने को यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, तो बताइए वे किस समय मिलेगी। तो अपने पास 4 बजे तो स्टार्ट हो रही है चलना और 3.5 घंटे उनको लग रहा टाइम, तो 4 घंटे में कितना ऐड कर देंगे, 3.5 घंटा ऐड कर देंगे। तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 7:30 पर वो दोनों मिलेगी। अगर अपने पास इससे सोल्व करना चाहो T माइनस 1/2 से, तो यहाँ पर T की जगह कितना रखोगे, 3.5 घंटा रखोगे और यहाँ से आपको आधा घंटा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 3 घंटा और यहाँ पर कितना है, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा और 3 घंटा कितना होता है, 7.5। यानी कि दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी, 7:30 पर मिलेगी। ये अपने पास था इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका। अगर आप बेसिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश करो तो थोड़ा यूजफुल होता है आपके ट्रिक को याद करने में। अब देखो मैंने बेसिक तरीका आपको बता दिया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो, बाद में इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि अपने पास पहला क्वेश्चन है। थोड़ा इसको ट्रिक से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो अच्छे से समझाऊँगा। ले लो, मैं साइड में हट गया अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अपने पास जो जयपुर से अमृतसर की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 230 किलोमीटर अपने को दे रखी है। और जयपुर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन की अपने पास कितने बजे रवाना हो रही है, 4 बजे रवाना हो रही है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और दूसरी ट्रेन अमृतसर से वापस जयपुर की तरफ आ रही है, कितने बजे,
आधे घंटे बाद, यानी कि 4:30 पर रवाना हो रही है। और किस स्पीड से आ रही है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पास दोनों जगह टाइम अलग अलग है। यहाँ पर 4 बजे स्टार्ट हो रही है और ये कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 4:30 बजे स्टार्ट हो रही है। तो समान यानी कि सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं। अब सेम टाइम के लिए डिस्टेंस कैसे देखेंगे? मुझे एक चीज़ बताओ कि जब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, यानी कि 4:30 बजे चलना स्टार्ट हुई थी, तो पहली ट्रेन कितने देर चल चुकी थी? तो यहाँ से बोलोगे सर पहली ट्रेन 30 मिनट चल चुकी थी। और किस स्पीड से अपने पास चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो 30 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी उसने डिस्टेंस तय की? तो यहाँ से आप या तो डायरेक्ट सोच सकते हो कि सर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, तो 30 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी? 20 किलोमीटर चलेगी। या फिर अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अपने को यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। और टाइम अपने को किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 से कट गया 2 टाइम और यहाँ से 2 से कट गया 20 टाइम। तो पहली ट्रेन जब दूसरी ट्रेन ने चलने की शुरुआत की थी तो पहली ट्रेन 20 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ से पहली ट्रेन को चला दो 20 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी? 230 किलोमीटर है। और पहले ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली? 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली। तो अपने पास अब टोटल डिस्टेंस कितनी बच गई? टोटल डिस्टेंस में से 20 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी बच गई? 210 किलोमीटर बच गई। अब अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई और स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस तो अपने पास यहाँ पर कितनी है? 210 किलोमीटर है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वस्तुएं या दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ से अपने पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 40 और 30 को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ गई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास आ गई। अब अपने को यहाँ से पूछा कि किस समय दोनों ट्रेन मिलेगी। तो पहले तो यहाँ से देखेंगे, इनका टाइम निकालेंगे। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है? 210 किलोमीटर दे रखी है। और यहाँ से स्पीड कितनी हमने निकाली? 70 किलोमीटर निकाली। तो 10 से 10 कट गया। 7 से कितने टाइम कट गया? यानी कि 3 घंटे बाद में वो मिलेगी। तो यहाँ पर जो 3 घंटे हैं वो बाद वाले टाइम में ऐड करना है। तो यहाँ पर 4.5 घंटे में आप अगर 3 घंटे और ऐड कर दोगे तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी? 7:30 पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। अब सर बात ये आती है कि दूसरे जो अपने पास बाद वाला टाइम होता है उसमें क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो हमने पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो यहाँ से 4:30 बजे बाद में देखा है, यानी कि पहली ट्रेन को हमने आधा घंटा चला दिया था। तो यहाँ पर समान टाइम के लिए या सेम टाइम के लिए यहाँ पर क्या देखते हैं? पहले डिस्टेंस देखते हैं और जो अपने पास आंसर आए उसको बाद वाले टाइम में आपको ऐड करना है। यह था अपने पास। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो अपना यहाँ से आंसर कितना जाएगा? 7:30 PM। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर यहाँ से इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आराम से आपसे हो जाएगा। मेरे से पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करो। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि पेन कॉपी साथ लेके बैठो। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो नहीं, जैसे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आए तो पहले क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊँ उस टाइम पर आप समझ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो शहरों x तथा y के मध्य की दूरी
270 किलोमीटर है। यदि पहली कार अक्ष से 7 बजे यानी कि सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा वाई की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, दूसरी कार वाई से 8:30 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा अक्ष की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों का टाइम अलग अलग है। तो पहले यहाँ से क्या देखेंगे, सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखेंगे। तो निकालो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सोल्व करने की कोशिश करो। अपने पास दो शहर है एक्स और वाई, और उनके मध्य की दूरी अपने को कितनी दे रखी है, 270 किलोमीटर की डिस्टेंस अपने को दे रखी है। पहली ट्रेन सिटी अक्ष से स्टार्ट हो रही है और वाई की तरफ चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 बजे, यानी कि 7 बजे रवाना हुई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिटी वाई की तरफ चलती है। और दूसरी ट्रेन 8:30 बजे रवाना हुई सिटी वाई से और वो सिटी अक्ष की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं। जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरुआत की तो अपने पास पहली ट्रेन कितना घंटा चल चुकी है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर पहली ट्रेन 1.5 घंटा अपने पास चल चुकी है, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, तो 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर चलेगी। तो पहली ट्रेन 60 किलोमीटर अपने पास चल चुकी है 1.5 घंटे में। और यहाँ पर अपने पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 270 थी, उसमें से पहली ट्रेन 60 किलोमीटर चल चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस में से 60 किलोमीटर माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो डिस्टेंस बच गई कितनी बच गई, 210 किलोमीटर बच गई। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस तो कितनी आ गई, 210 किलोमीटर आ गई। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चले तो अपने पास रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 40 और 30 को प्लस करेंगे, तो अपने पास यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। तो पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, अपन टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 210 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है, टाइम नहीं स्पीड अपने को कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से कट गया 3 टाइम, तो दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो टाइम आए वो बाद वाले टाइम में ऐड कर देना। तो 8:30 में यानी कि 8:30 बजे चलना स्टार्ट हुए और उनको 3 घंटे में दोनों मिलती है, तो दोनों कितने बजे मिलेगी, 11:30 पर दोनों मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर सी अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से सोल्व करते हैं, यानी कि सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं, यानी कि दोनों ट्रेन को एक ही टाइम पर चलाते हैं। अगर ये 7 बजे चल रही है तो इसको भी कितने बजे स्टार्ट करो, 8:30 बजे स्टार्ट करो, तो 1.5 घंटे में कितने किलोमीटर चल चुकी है वो, तो यहाँ पर चल चुकी है 60 किलोमीटर चल चुकी है। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, 270 किलोमीटर थी, तो 60 तो वो चल चुकी है, तो बची कितनी अपने पास, 210 किलोमीटर बची। और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 40 और 30 को ऐड कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। तो पहले यहाँ से टाइम निकाल देंगे, फिर इसको बाद वाले टाइम में ऐड कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर यहाँ पर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये लो, अब जो मैं पीछे 2 क्वेश्चन सोल्व करा के आया था
उनकी अपने पास डायरेक्शन अलग अलग थी, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ो, अपने पास जिस टाइप के अपने पास जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सारे सोल्व करूँगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक चोर शाम 3 बजे एक कार को चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। शाम 3 बजे यानी कि शाम को 3:30 बजे पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा किया जाता है। तो बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक चोर चोरी करता है, कितने बजे, 3 बजे चोरी करता है, और वो किस स्पीड से भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। उसके आधे घंटे बाद में पुलिस को चोरी का पता चलता है कि चोरी तो हो गई, तो वो किस स्पीड से जा रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करते हैं। तो यानी कि पुलिस को कितने बजे पता चला, 3:30 बजे पता चला चोरी का, और वो पीछा कर रही है चोर का 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। तो जब चोरी का पुलिस को पता चला 3:30 बजे, तो उस टाइम चोर 30 मिनट तक भाग चुका था। तो यहाँ पर चोर की स्पीड अपने पास कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और कितने समय तक वो चल चुका था, 30 मिनट तक चल चुका था। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चोर भागता है, तो आधे घंटे में कितना भागेगा। तो यहाँ से आधे घंटे में उसने डिस्टेंस तय करी 30 किलोमीटर। तो अपने पास दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 30 किलोमीटर। और जब भी सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 80 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो अपने पास रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गई। अब यहाँ पर टाइम निकालेंगे, और टाइम का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने पास यहाँ से पहले टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की 30 किलोमीटर दे रखी है, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली, कितनी निकाल ली, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो यहाँ पर 3 में आप 2 का भाग दोगे, तो यहाँ पर कितने घंटे बाद में, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट बाद में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ये टाइम किस में ऐड करते हैं, बाद वाले टाइम में ऐड करते हैं। तो अपन 3:30 में कितना ऐड करेंगे, 1 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे, तो पुलिस चोर को 5 बजे पकड़ लेगी। अपने पास फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितने बजे पकड़ लेगी पुलिस चोर को, 5 बजे पकड़ लेगी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक चोर ने एक कार की चोरी की, वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागा। कार के मालिक को चोरी का पता चला आधे घंटे बाद। यानी कि अपने को ये भी नहीं पता है कि चोरी किस टाइम पर हुई, लेकिन अपने को ये पता है कि जब मालिक को चोरी का पता चला आधे घंटे बाद, तथा चोर का दूसरी कार से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा करता है, तो मालिक चोर को कब पकड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर डायरेक्ट टाइम पूछ लिया। तो यहाँ पर निकालो, कैसे करेंगे सोल्व, बता रहे क्या मैंने यहाँ पर आपको, यानी कि अपने पास एक चोर है, वो कार को चोरी करता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। अपने को नहीं पता यहाँ पर कितने बजे चोरी करता है,
लेकिन अपने को यहाँ पर यह पता है कि जब चोरी हुई उसके आधे घंटे बाद में मालिक को पता चला गाड़ी चोरी हो गई और वो भाग रहे 60, चोर का पीछा कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब मालिक को गाड़ी का पता चला कि चोरी हो चुकी है तो चोर ने कितने मिनट तक भाग चुका था? 30 मिनट तक भाग चुका था। और 1 घंटे में अपने पास चोर 40 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 20 किलोमीटर चलेगा। या फिर आप यहाँ पर यह सोच सकते हो कि जो अपने पास चोर की स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। और कितने समय तक चोर भाग रहा है? 30 मिनट तक चोरी करके भाग चुका है। तो यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो अपने को यहाँ पर स्पीड तो कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है? 30 मिनट दे रखा है। तो 30 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 30/60। तो यहाँ पर 60 कट गया 30 से 2 टाइम और 2 से कट गया 20 टाइम। तो यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? चोर और मालिक के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी निकाल ली? 20 किलोमीटर निकाल ली। तो पर हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कितनी है? 20 किलोमीटर है। और यहाँ से दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड अपने पास यहाँ पर कितनी है? सेम डायरेक्शन में है। और सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपने पास आ गई। अब अपने को यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपने को यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर दे रखी है। और स्पीड भी कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। तो अपने पास यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा? 1 घंटे बाद में मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ तो डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर दे रखी है और स्पीड भी कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो अपने पास 1 घंटे बाद में चोर को पकड़ लेगा। तो अपने पास यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। तो फिर अपने पास सेम डायरेक्शन में चलते हैं दो लोग, तो अपने पास पहले उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं। यह था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यह रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे हो जाएगा। 4 क्वेश्चन मैंने सेम टाइप के आपको सोल्व करवा दिए। आपको एक क्वेश्चन तो खुद से भी सोल्व करके देखना चाहिए। एक चोर पुलिस द्वारा 100 मीटर की दूरी पर देखा गया। जब पुलिस ने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू किया तभी चोर ने भी दौड़ना शुरू किया। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर पर आवर की हो तो चोर को कितनी दूर दौड़ना होगा जब पुलिस उसको पकड़ ले। तो यहाँ से दोनों की डिस्टेंस देखनी है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी अपने को कितनी दे रखी है? 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर चलता है। इसके आधे घंटे बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी से ए की ओर चलता है। तो वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो अपने पास ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बेसिक बताया था, तब आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पहले अपन यहाँ से क्या करेंगे? सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखेंगे। तो दो नगर अपने पास ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 22 किलोमीटर दे रखी है। और यहाँ पर ए चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की ओर। यानी अपने पास ये ए की स्पीड दे रखी है और बी चल रहा है बी से ए की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके आधे घंटे बाद।
तो अपन पहले क्या करते हैं, सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं। तो इसको जब इसने चलने की शुरुआत की थी तो पहला व्यक्ति है, साइकिल सवार है, वो कितने मिनट तक चल चुका था, 30 मिनट तक चल चुका था। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है, तो 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि एक 4 किलोमीटर की दूरी तो तय कर चुका है। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, 22 किलोमीटर, और यहाँ से 22 में से 4 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस बच गई, अपने पास बच गई 18 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई। अब अपने पास यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, कितनी निकाली, 18 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड को यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और 10 और 8 को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। तो पहले तो यहाँ से टाइम देखेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 18 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ पर कितने घंटे बाद मिलेंगे दोनों, यानी कि 1 घंटे बाद में मिलेंगे। लेकिन अपने को ये नहीं पूछ रहे कि कितने समय बाद में मिलेंगे, अपने को यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो ए है वो पहले आधे घंटे में 4 किलोमीटर तो चल चुका है, और 1 घंटे में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कितना चलेगा, यहाँ से अपने पास 1 घंटे में 8 किलोमीटर और चलेगा। तो एक की तरफ से देखें तो यहाँ से 4 किलोमीटर तो पहले चल चुका है और 8 किलोमीटर 1 घंटे में और चलेगा, तो दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अगर आप इस तरह से सोच सकते हो तो इस तरह से सोच लेना, या फिर आप कैसे करना कि जो अपने पास जो ए है वो आधे घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 1 घंटे में अपने टाइम कितना निकाल लिया, 1 घंटा है, और यहाँ से ए की स्पीड कितनी है, ए की अपने पास स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो अपने को दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 1 आवर। तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर और चलेगा, और 4 किलोमीटर उसने पहले दूरी तय कर ली थी। तो अगर अपने को यहाँ से पूछे कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अगर अपने को यहाँ से पूछ ले कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 22 किलोमीटर, उसमें से ए से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं, तो 22 में से 10 को माइनस कर देंगे तो अपने पास बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। या तो आप इस तरह से सोच लेना, या फिर आपको डायरेक्ट ये पूछे कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगे तो अपने पास टाइम तो कितना है, 1 आवर है, और अपने पास यहाँ पर स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 20 से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 10 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो अपन फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचेंगे, और सबसे बड़ी अप्रोच है सोल्व करने की क्वेश्चन को। जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद वाला और भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये करो सोल्व। एक कार चालक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, अपने 100 मीटर आगे 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही बस को देखता है, तो कितने समय बाद कार चालक बस को 200 मीटर पीछे छोड़ देगा। तो करो इसको सोल्व कैसे करेंगे। जिस जिस टाइप के अपने पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो आपकी CBT फर्स्ट हो या CBT 2 हो आपकी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कार चालक चल रहा है अपने पास, ये अपने पास कार है 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है,
लेकिन उसने देखा 100 मीटर आगे उसने देखा एक बस चल रही है अपने पास, किस स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बस को देखता है तो कितने समय बाद कार चालक 200 मीटर पीछे छोड़ देगा, यानी कि कार चालक यहाँ पर आएगा और कितने समय बाद में 200 मीटर पीछे छोड़ देगा, किसको, बस को छोड़ देगा। तो अपने पास डिस्टेंस तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यानी अगर वो बस को पीछे छोड़ेगा तो उसको कितनी एक्स्ट्रा, कार को कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर तय करनी पड़ेगी। तो 100 मीटर तो अपने को ये डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी और 200 मीटर ये डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो अपने पास डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ गई, डिस्टेंस अपने पास आ गई 300 मीटर। और अपने पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब भी सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 88 में से आप 52 को माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब यहाँ पर देखना अपने को जो आंसर है वो किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। अपने पास यहाँ पर 300 मीटर है, यहाँ पर किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 से कर दूंगा, तो 18 से कट गया 2 टाइम। तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड। और अपने को ऐसे टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने पास टाइम का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी है, 300 मीटर है और यहाँ पर टाइम कितना है, 10 सेकंड है। तो 10 से 10 कट गया, तो वह कितने सेकंड बाद में कार को पीछे छोड़, बस को पीछे छोड़ देगा, 30 सेकंड बाद में बस को पीछे छोड़ देगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं फिर से आपको यहीं से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।